डिजिटल स्टडी फॉर यू आपका स्वागत करता है। जैसा कि मैंने बताया कि कट ऑफ इस बार की हाई जाएगी, कहने को मतलब प्रीवियस ईयर कट ऑफ से 5 से 10 नंबर ऊपर देखने को मिलेगा आपका फाइनल कट ऑफ। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग 40 नंबर बनाकर आइए, मतलब 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पेपर का लेवल आसान आ रहा है। क्यों आसान आ रहा है? क्योंकि मैथ्स सीजी आ रही है। ठीक है, चलिए आज मैथ्स के क्वेश्चन ना देखकर इंग्लिश और जीएस के क्वेश्चन देखते हैं कि करेंट अफेयर्स कहाँ से पूछा है और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे 17 जुलाई सब शिफ्ट 3 के इंग्लिश के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहे। तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट का सिनोनिम्स पूछ रहा है। आप भी जानते हैं एग्जॉस्ट का मतलब होता है थका हुआ, मतलब जो एकदम कमज़ोर हो, थका हुआ, टायर्ड हो सकता है। ऑप्शन में शायद टायर्ड दिया हो, लेकिन ऑप्शन में मोस्ट जो लग रहा है कि वियरी ये आया हुआ था। वियरी भी होता है थकान, मतलब आप थके हुए हैं। अब मोटिव का भी सिनोनिम पूछा था। मोटिव तो सबको पता है कि आपका मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, तो ये तो सब लोग निकल के आया हुआ। अब फैटिग्यू है, फैटिग्यू का एंटोनिम पूछा था। सेम है, फैटिग्यू का मतलब होता है थका हुआ। अगर आप थके हुए हैं तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा? एनर्जेटिक या वाइगर होगा। समझ में आई बात? अब देखिए सैटेलाइट, सैटेलाइट में मतलब स्पेलिंग मिस्टेक था, वो पूछा था। इसमें डबल एल की जगह सिंगल एल दिया हुआ था, तो यहाँ पे डबल एल आएगा, तो ये हो जाएगा सैटेलाइट। देख रहे हैं इंग्लिश बहुत आसान आई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक आया हुआ है नरेशन से क्वेश्चन। सी सेड टू मी वेयर डू आई गो डेली। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में बदल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेयर आ जाएगा, वेयर आ गया। प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्टिव, एक्टिव पूछ रहा है किसका वर्ब फॉर्म है। एक्टिव जो बना होगा किसी का वर्ब फॉर्म तो होगा, तो ये एक्ट का है। ठीक है, अब देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। पहला क्वेश्चन तो पता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब चिड़ियों का अध्ययन क्या कराता है? ऑर्निथोलॉजी। इसी तरह सूखा से रिलेटेड रखिए, जहाँ पे बंजर हो जाती है भूमि, वहाँ पे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रॉट। ठीक है, अब देखिए फीलर से क्वेश्चन आया था। फीलर का मतलब जैसे देते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पे दिया था अ टेबल ऑफ 2 सिटीज, मतलब 2 शहरों की कहानियाँ। टेल ऑफ 2 सिटीज अ गुड नॉवल। जब भी देखिए यहाँ पर क्या वर्ब आएगा, आप भी जानते हैं सिंगुलर वर्ब आएगा। क्यों आएगा? ये प्रीपोजिशन पार्ट है, इसको काट दीजिए, इससे हमें लेना देना नहीं है। और टेल है मतलब एक कहानी से, तो एक के अनुसार क्या आ जाएगा? यहाँ पे सिंगल वर्ब आ जाएगा, तो ईज आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 जो है पैसिव फॉर्म से आया था। द पुलिसमैन कॉट क्रिमिनल, ये आया हुआ था, तो इसका बन जाएगा क्रिमिनल वाज कॉट बाय द पुलिसमैन। बस इतना ही आपको देखना रहता है, वाज कॉट है कि ईज कॉट है, इसी में आप लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये भी फिलर से आया हुआ क्वेश्चन है। मधु अवेक टिल मिडनाइट दीज डेज। मधु क्या है? इन दिनों पूरी रात, आधी रात तक जगती है, तो मधु कीप्स हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? एक तरीके से उसका वो है एक्शन है, मतलब डेली रूटीन एक्शन है। अगर डेली रूटीन एक्शन आए तो आप लोग जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ देख लेते हैं कि जीएस से किस तरह के क्वेश्चन आए थे। जीएस का क्वेश्चन जाना हिमा दास से रिलेटेड था। हिमा दास आप लोग सबको जानते हैं, जिसको आप लोगों ने धावक के रूप में जाना है, जिसने बहुत सारे प्राइज मनी जीते हैं, तो इसलिए इसको तो आप लोग ने इसी तरह कर दिया होगा अगर आप लोग न्यूज़ देखते हैं। अशोक का संबंध किस वंश से? मौर्य वंश से। बच्चों को पता है, जब भी पढ़ाया जाता है तो ये सब बेसिक क्वेश्चन पूछे हैं, अंदर से जाकर डीप नहीं पूछा है। देख रहे हैं आईसीसी का जो 2020 वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ था, उसको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ही ने जीता है। भारत छोड़ो आंदोलन अभी 2-3 शिफ्ट स्टार्टिंग में पूछा था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। अब देखिए मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आने वाली शिफ्ट में मुख्यमंत्री से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग इसको शायद तो तैयार कर लीजिए। तो इस समय पूछा था झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है। अब देखिए स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अब देख रहे हैं अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री बदल गए, मनसुख मंडविया हैं। अगर ये ऑप्शन में मनसुख मंडविया होगा और डॉक्टर हर्षवर्धन भी होंगे, तो दोनों में से आप लोग कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं, इसमें आप लोग को बोनस नंबर मिल जाएंगे। अगर मनसुख मंडविया ऑप्शन में नहीं होगा तो डॉक्टर हर्षवर्धन ही सही होगा कि ठीक है। तो चलिए आप लोग देख लीजिए, पेपर के 16 क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिस्कस करा दिया। मैथ्स का लेवल इसमें ईजी आया था, सारे फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन थे, कुछ तो फॉर्मूले भी आए हुए थे। और रागा का जो क्वेश्चन था उससे भी रिलेटेड वाई ग्रुप वाले ध्यान देते रहे,
उसके भी क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे, आसान ही थे। तो पूरा देखा जाए तो ओवरऑल पूरा पेपर आसान आया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट कह रहे हैं, उन्होंने भी पेपर देकर आया है, उनको पेपर आसान लगा है, तो जिससे ये जाहिर होता है कि कट ऑफ ऊपर जानी निश्चित है। लास्ट टाइम उन्होंने पेपर दिया था, थोड़ा पेपर टफ आ रहा था, इस बार थोड़ा उन्हें आसान पेपर लग रहा है। क्यों आसान लग रहा है? कोरोना की वजह से जो बीच में उनको गैप मिल गया लॉकडाउन की वजह से, उन्होंने सारी तैयारी कर ली। तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी करके जाइए। ऑल द बेस्ट। अगर आपका कल एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट, उसके लिए अच्छी तैयारी कीजिएगा। बी फोकस एंड वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा जो आपको आए, और जो नहीं आए उसको अभी स्किप कर दीजिएगा, लास्ट टाइम में कीजिएगा। तो चलिए बाय।